उसके बेटे यानस के बेटे कैनान के बेटे महनाई के बेटे बैरत के बेटे इद्रीस के बेटे मुतबश्शिर के बेटे नमक इकराम के बेटे नूह के बेटे शाम के बेटे जुलहाज के बेटे सालिक के बेटे आबिद के बेटे ताता के बेटे रावा के बेटे शाहरुख के बेटे नाफूर के बेटे इब्राहिम के बेटे इस्माइल ज़बीउल्लाह के बेटे हैदार के बेटे हमल के बेटे आवाब के बेटे हूद के बेटे आवाब के बेटे हमल के बेटे अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया मोहम्मद से बोले सुभान अल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीउल्लाह के बेटे हैदार के बेटे आवाब के बेटे हमल के बेटे साबित के बेटे सलमान के बेटे अलहसा के बेटे यसाल के बेटे हूद के बेटे हवा के बेटे अदनान के बेटे माद के बेटे नजार के बेटे मुदर के बेटे इजाज के बेटे मुद्रिका के बेटे खजीमा के बेटे जिनाना के बेटे नजर के बेटे मालिक के बेटे बाहर के बेटे गालिब के बेटे गुशै गालिब के बेटे लूई के बेटे काब के बेटे मुर्रा के बेटे खुशाई के बेटे मुर्रा के बेटे किलाब के बेटे खुशाई के बेटे सुभान अल्लाह किलाब के बेटे खुशाई के बेटे अब्दुल मन्नान के बेटे हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब सरकार के अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह और अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद नारे तकबीर नारे रिसालत ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद तकबीर अल्लाहू अकबर जोर से लगाओगे नारे तकबीर अल्लाहू अकबर या रसूल अल्लाह जिंदाबाद ईद मिलादुन नबी सरकार की आमद बोलो सम्मानना छोड़ो क्या बोलो बच्चे बोलो। आइए मैं आपको बताता हूँ किताब का हवाला नोट करें। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी आवाज कम कर दो क्योंकि थोड़े ना साहब ये खत्म हो जाएगा तो आवाज बढ़ाओगे तो लोग बोलो सुभान अल्लाह। किताब का नाम नोट करो मुसन्निफ राइटर लेखक का नाम हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह। दूसरी किताब का नाम नोट करो नेमतुल कुबरा लेखक मुसन्निफ राइटर का नाम हजरत हजर रहमतुल्लाह तआला अलैह। तीसरी किताब का हवाला नोट करो अखबारुल अखयार हजरत अल्लामा उनके मुसन्निफ जिसके मुसन्निफ लेखक और राइटर का नाम हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी सुभान अल्लाह। आइए ये फरमाते एक मर्तबा सरकार की दादी कौन सरकार की दादी सरकार के दादा की बारगाह में आती है और अर्ज करती है ऐ मेरे शोहर इनामदार मक्का में जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है वो खुशबू न लगाती है वो नए कपड़े न पहनती है वो खुशबू न लगाती है। ऐ लोगों तवज्जो से सुनो इंशाअल्लाह मिलाद की घड़ियां सुना रहा हूँ अब तक के आपने सुबह से लेकर अब तक सुना है इंशाअल्लाह अब मेन पॉइंट सुन लीजिए। ये नबी की मिलाद की महफिल की घड़ियां है जो आज आप लोगों ने सजाई है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दादी हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बारगाह में अर्ज करती है ऐ मेरे शोहर इनामदार इस दुनिया में जितनी मक्का का ये दस्तूर है मक्का का ये कानून है कि जिसका शोहर मर जाता है जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है जिसका शोहर दुनिया से रुखसती कर जाता है वो खुशबू न लगाती है वो नए कपड़े न पहनती है लेकिन अपनी बेटी आमिना वो तो खुशबू भी लगाती है वो तो नए कपड़े भी पहनती है। अपने नबी की शान सुना रहा हूँ सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया कहा मुझसे क्यों कह रही है तू ही जाकर के समझा देना। मेरे सरकार के दादा ने मेरे सरकार की दादी से कहा कि तू ही जाकर के समझा देना। क्या आप बता सकते हैं सरकार की दादी का नाम क्या था? नहीं बता सकते ना, इसलिए कहता हूँ कि इन बच्चों को पढ़ाओ। इन बच्चों को पढ़ाओगे ना
तभी इनको पता होगा कि सरकार की दादी का नाम क्या है, तभी इनको पता होगा कि मेरे सरकार की बेटियों के नाम क्या है। और अभी अगर किसी का रिपोर्ट सुन लो तो ये कहेंगे अजय मियाँ कितना अगर धोखे से भी किसी ने कदम रख जाएगा उसका भी नाम बताएगा। और अगर किसी से पूछ लिया जाए ना मेरे सरकार के बेटों के क्या नाम है तो कहेंगे मौलाना का हमारे अब्बा को पता ना होगा। जी बेशक बेशक अब्बा को भी पता ना होगा, कभी चाहे वो मौलवी साहब के पास कारी साहब के पास तो पता भी होगा। इस चीज की मालूमात करें। मेरे सरकार की दादी का नाम है फातिमा। बेशक बेशक क्या नाम है? फातिमा। दादा का नाम है अब्दुल मुत्तलिब। सरकार के दादा ने इरशाद फरमाया है मेरी प्यारी बीबी तू ही जाकर के समझा देना। कहा मैंने कई मरतबा जाने की कोशिश की, मैंने कई मरतबा फातिमा और आमना को समझाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैं आमना के चेहरे को देखती हूँ मेरी जबान पर ताला लगा। सुभान अल्लाह। ये देखो माशाल्लाह, पहले की औरतें थी, ये पहले की बहू और सास थी। आज पहले मैंने देखा था जब मैं छोटा था तो पहले लड़कियां दुआ करती थी मौला पता नहीं कैसी सास मिले, मौला पता नहीं कैसी सास मिले, टेंशन में रहती थी। लेकिन आज सास दुआ कर रही है मौला पता नहीं कैसे मिले, मौला पता नहीं कैसी नहीं मिले। ये दौर आ गया है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आइए मैं आपको बताता चलूं। ये सरकार दादी कहती है मैंने कई मरतबा कोशिश की लेकिन मेरी जबान पर ताला लग जाता, बोला नहीं जाता। आमिना के चेहरे को देखता है। मेरे सरकार के दादा आ जाते हैं, हजरत अब्दुल आने के बाद में समझाने लगते हैं ऐ बेटी आमिना मक्का का दस्तूर बड़ा अलग है, मक्का का कानून बड़ा अलग है। जिसका शोहर मर जाता है वो खुशबू न लगाती है, वो नए कपड़े न पहनती है। तो मेरे नबी की अम्मी जान ने अर्ज की है मेरे वालिद गिरामी, ऐ मेरे अब्बा जान मैंने कोई खुशबू न लगाई, कोई मैंने खुशबू न लगाई है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, सरकार के दादा इरशाद फरमाते बेटी कोई और करे तो मालूम मुझे तो खुद महसूस आ रही है, सुभान अल्लाह, मुझे तो खुद महसूस हो रही है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इतने में हज़रत आमिना का बयान है। वो फरमाती है कि मैं ऐ मेरे प्यारे वालिद, ऐ मेरे प्यारे अब्बा जान जब से तुम्हारे बेटे की अमानत मेरे शिकवे मुबारक में आई है, अरे खुशबू ही नहीं बल्कि जब मैं वादियों से गुजरती हूँ, जब मैं जंगल के रास्ते से गुजरती हूँ, जब मैं पहाड़ों से गुजरती हूँ तो पहाड़ों से ये आवाज आती है नबी की अम्मी तुम पर सलाम हो, नबी की अम्मी तुम पर सलाम हो। आज हम सलाम पढ़े तो बरेली वाले मसलक के कहते हैं अरे नादानो ये पत्थर कौन से मसलक के आए जो मेरे नबी की पैदाइश से पहले सलाम करे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह के आला हज़रत जिंदाबाद, तस्मीह मिलादुन नबी अब्दुल कारी साहब जिंदाबाद, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। आइए अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप फरमाती हैं मेरे बाबा जान जब से आपके बेटे की अमल मेरे शरीर में मुबारक में आई है, अरे कोई कंकर मेरे पैर के नीचे आ जाती है तो जो मेरे पैर के लगने के बाद मोम लग जाती है। सुभान अल्लाह, यहाँ तक के नहीं कि बकरियाँ जान पर मुझे आकर सज्जा करते सलाम करते। सुभान अल्लाह। लोगों आइए आगे बढ़ते हैं। आप फरमाती हैं कि मुझे मीठा मीठा प्यारा प्यारा दर्द होना शुरू हो गया, मेरे नबी की पैदाइश का दर्द सुन लीजिए। मिल्लत इस्लामिया, आज भी पैदाइश का दिन है कि नहीं है, तो मैं भी पैदाइश के तार में सुना रहा हूँ, आपको इंशाअल्लाह सुनना पड़ेगा। मिल्लत इस्लामिया आप कहती है, आप फरमाती है मुझे मीठा मीठा दर्द हो गया और ऐसा दर्द जो मैं भूल गई थी मुझे वो भी याद आ गया। आज हमारे घरों में और बच्चे होते हैं, उनसे पूछ के देखो नौजवानों अपनी माओ को सताने वालों कान खोल के सुन लो, माँ के पता नहीं कर सकता। माँ को एक 4 दिन की ड्यूटी के चक्कर में कालिया के डायलॉग नजर आता है, कान खोल के सुन ले, अरे ये माँ वो माँ है जिसके बारे में मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया कि जैसी मुझ मोहम्मद की दुआ अपनी उम्मत के हक में कबूल होती है वैसी माँ की दुआ अपनी औलाद के हक में। तकबीर, अल्लाहू अकबर, रिसालत, या रसूल अल्लाह मिलादुन नबी जिंदाबाद, क़ियामत, मरहबा, क़ियामत, मरहबा, तस्मीह मिलादुन नबी जिंदाबाद।
अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आइए आपको दर्द होना शुरू हो गया। आपने अपनी एक रिश्तेदार की खातून को बुलाया, बुलाने के बाद में इरशाद फरमाया किसी दाई को लेकर के आ, किसी दाई को बुला करके लेके आ। जाती है दाइयों का दरवाजा खटखटाती है लेकिन कोई दाई ना मिलती है। लोगों सब आने का इनकार कर दिया। कहने लगी वो बच्चा तो यतीम है, उसका तो बाप भी नहीं है, वो तो गरीब है, वो हमें वहाँ से कोई उजरत ना मिलेगी, हमें वहाँ से कोई मानो सर ना मिलेगा। है लोगों उठा दिए, की दाइयों के दरवाजे खटखटा दिए, सबने इनकार कर दिया, सबने मना कर दिया। आखिर में अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया आकर के ये आमिना से कहती, सैयदा आमिना से कहती है कि सबने आने से इनकार कर दिया। ऐ लोगों इतने में जिब्रील अमीन मौला की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला 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 तेरा महबूब दुनिया में आने वाला है, तो सब मक्का की दाइयों ने मना कर दिया है। मौला तू किसी का इंतजाम कर देना, उन्होंने मना क्यों कर दिया। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया आइए जिब्रील अमीन से मेरा रब इरशाद फरमाता हो, जिब्रील तुझे पता है कि उन दाइयों से मना कराने वाला कौन है? कहाँ कौन है? कहा मैं ही हूँ, मेरा परवरदिगार सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौला तूने क्यों मना कराया? अरे तुझको ये गवारा नहीं कि तेरी महबूब दुनिया में आए और कोई उनकी अम्मी को आकर के सहारा लगा दे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया मेरा रब इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे जिब्रील अमीन मैंने उन दाइयों से इसलिए मना करवाया है क्योंकि जितनी भी मक्का की दाइयाँ हैं सबकी सब नापाक और मेरा महबूब सब नापाक और मेरा महबूब पाक। मुझको ये कैसे गवारा होगा कि पाक महबूब को नापाक छुए? सुभान अल्लाह। जाट मोला इंतजाम कर दे, पलट के बोला तू इंतजाम कर दे का इंतजाम हो गया। का किसका? कहा पहली का नाम है हजरत हव्वा, दूसरी का नाम है हजरत हाजरा, तीसरी का नाम है हजरत मरियम, चौथी का नाम है हजरत आयशा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया जिब्रील अमीन ने फिर पलट के पूछ लिया, मौला इनका तो कोई 1000 वर्ष पहले इंतकाल हो गया, इन्हें कहाँ से ले जाऊं? आज हम खबर पे जाए ना, मजार पे जाते हो कि नहीं जाते हो? आज हम जाए तो कहते हैं शिर्क हो गया, बिदअत हो गया, फतवा लगा दो इन पे, जाने नहीं चाहिए। लेकिन एक बात और मैं बता दूं, अपनी औरतों को मजारों पर मत भेजा करे करो, अपनी औरतों को मजारों पर मत भेजा करे करो। मैं इल्तिजा करता हूँ अपनी माँ बहनों से, मजार पे जाकर तेरी दुआ होगी, चाहे कोई मूर्ति हो चाहे कोई आलिम हो, अगर माई का नाम कह दे तो मजार पे तेरी दुआ कबूल हो जाएगी, तो मोहम्मद अपनी जगह जिंदगी भर बुला नहीं करेगा नाना, बल्कि तेरी बोला तेरी दुआ कबूल होगी। शिरनी बोल दे, चादर बोल दे, अपने बेटे को भेज दे, अपने शोहर को भेज दे, किसी भी आदमी को मजार पे भेज दे, लेकिन तू मत जा करके मुसल्ला पीछा और मौला की बारगाह में नमाज पढ़ के दुआ कर। कसम ताकि तेरी दुआ मजार पे नहीं बल्कि मुसल्ले पे कबूल हो। तकबीर, आए रिसालत, या रसूल अल्लाह, ए दलालुल नबी, जिंदाबाद, क़यामत, मरहबा, दिलदार क़यामत, मरहबा, अदली क़यामत, मरहबा, मक्के क़यामत, मरहबा, वहाँ क़यामत, मरहबा, यासीन क़यामत, मरहबा, मतलूब रजब आदि जिंदाबाद, जिंदाबाद। बस बोलो सुभान अल्लाह। क्या सुनने की बात है, सुनो कल्याणी है। अरे माइक कैसा है मुझे पता भैया, माइक कैसा लगा तो समझ में आ गई कैसे, लेकिन थोड़ी बहुत तो आ रही होंगी, मोहब्बत से बोलते रहो सुभान अल्लाह। कितना टाइम हो गया मुझे लगे आधे घंटा हो गया बोलते बोलते, आप और बोलो सुभान अल्लाह। तुम थोड़ा बहुत सहारा लगाते रहो, मोहब्बत से बोलते रहो सुभान अल्लाह। आइए अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया में आपको बताता चलूं, ये बात मैंने बिल्कुल हक कही है और सच कही है। आज पुरुषों के नाम से औरतें मेलों में जाती है, मैं जाना चाहिए बंदिश कर दो, कसम से बंद कर दो। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया आज हम चलते हैं वही मिलाद की तरफ। मेरा रब इरशाद फरमाता है, जिब्रील तू इनकी कब्र पे चला जा, इनकी कब्र पे जाने के बाद में, इनकी कब्र पे जाने के बाद में, अरे कब्र पे जाकर के आवाज लगाना तेरा काम और इनको कब्र से सही सलामत उठाना ये तेरे रब का काम है।
तो जाकर के आवाज लगा दे। आइए आगे चलते हैं तेजी से। हज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया आगे चलें बढ़ते हैं। हज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया बीबी ने अमीना आवाज लगाई, चारों को लेकर के चला गया। हज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया अब हजरत आमिना का बयान वो फरमाती है कि एक नूर की चादर आसमान से आती है और 4 नूरानी चेहरे वाली दाइयां आती है। मैंने आपको बता दिया था। हज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया ये कहती है, आमिना फरमाती है कि वो आती है और एक शरबत का प्याला लाती है जो दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा, जिसे पीकर मेरी प्यास दूर हो गई। ऐ लोगों कसम खुदा की, जब मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ लाए, लोग कहते हैं कि मुस्तफा हमारी तरह, मुस्तफा हमारी तरह, मुस्तफा हमारी तरह। उनकी भी दुआ थे, हमारी भी दुआ थे, उनके भी तो हाथ, हमारे भी तो हाथ, उनके भी तो पैर, हमारे भी तो पैर, अरे उनका भी जिस्म बशर था, हमारा भी जिस्म बशर था। मैंने कहा वो नादा, जब तू पैदा हुआ तो रोता हुआ, तेरा बाप पैदा हुआ रोता हुआ, तेरा दादा पैदा हुआ रोता हुआ, तेरे आने वाली नस्लें पैदा होंगी सबकी सब रोती हुई। लेकिन आमिना का लाल जब दुनिया में तशरीफ लाता है वो रोता हुआ नहीं, बल्कि रब्बे हबली हुम्मती, रब्बे हबली, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मिलादुल नबी जिंदाबाद, मुबदा कादरी जिंदाबाद, बोलो सुभान अल्लाह और बोलो या रसूल अल्लाह। हज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया मेरे आका पैदा हो रहे तब उम्मत का ख्याल, आज उम्मती को आका का ख्याल है। नबी की मिलाद की महफिल मत करो, मिलादे मत करो, ये मत करो, उसे मत बुलाओ, ये खिचड़ी मत बनाओ, ये बिरयानी ना बनाओ, इसको फतहा ना करवाओ, ये मत करवाओ, ये सब होता तो नहीं होता है। अरे मुस्तफा ने तेरे लिए क्या नहीं कहा, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। अरे तू नमाज़ें पढ़ के मेरे आका को आंखों को ठंडक पहुंचा दे, इतना ही कर दे, तो माँ बाप की खिदमत ही कर ले, इतना ही कर दे, नमाज़ें पढ़ा करो। इंशाअल्लाह जब नमाज़ें पढ़ोगे तभी तुम्हारे दिल में नबी की मोहब्बत होगी। नमाज के बाद कारी साहब से कुछ दर्स लिया करे करो, कारी साहब तुम्हें बताएंगे नबी की सीरत के बारे में, कारी साहब तुम्हें बताएंगे नबी के सफर के बारे में, कारी साहब तुम्हें बनाएंगे नबी के हजर के बारे में, कारी साहब तुम्हें बनाएंगे नबी की जिंदगी के बारे में, कारी साहब तुम्हें बनाएंगे नबी की खलबत के बारे में, कारी साहब तुम्हें बताएंगे नबी की चलबत के बारे में। जब ये तुम्हें बताएंगे, जब तुम्हारे दिल में नबी की मोहब्बत जब तुम्हारे दिल में आ जाएगी तो तभी तो तुम नबी के मिलाद की महफिलें बनाओगे, सुभान अल्लाह, के नारे लगाओगे, तभी तो तुम उनके नाम के नारे लगाओगे। हज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया आज मैं आपसे ये कहता चलूं, आला हज़रत ने तो यूं कहा है कि सरदार का हूँ मालिको, मौला का हूँ तुझे, बाक़ी खलील काबिले, ज़ाता का हूँ तुझे, लेकिन रोज़ा में हक़ में सुखाई ये कर दिया खालिक का बंदा खल्क़ का। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, रिसालत, और क़यामत, दर क़यामत, अदरी क़यामत, के क़यामत, कहाँ क़यामत। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आइए आइए, हमारे बहुत टाइम से तुम नारा लगा लो, एक गिफ्ट ले लो, ये वाला तो बाद में मिलेगा, पहले मुझसे ले लो। लगाते हमारा ये ईमान वाले, लगाते ईमान वाले, लगाते हमारा ये ईमान वाले, लगाते हमारा ये ईमान वाले, नबी जी हमारे बड़ी शान वाले, नबी जी हमारे बड़ी शान वाले। आज मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ ले आए, मेरे आका का बचपन चल रहा है और मेरे उधर से सबकी सब दाइयाँ आ जाती है। आने के बाद में मक्का के जितने भी अमीर घराने के बच्चे थे सबकी सब लेकर चली गई। दाई हलीमा, कौन है ये दाई हलीमा जिन्होंने मेरे आका को दूध पिलाया है? दाई हलीमा की उंगली बीमार थी,
मुझसे चला नहीं जाता था। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इतने में बेटी इतनी पीछे चल रही है, सबकी सरदारियाँ मामा के अमीर अमीर बच्चों को लेकर चली गई, तो ये बच्चों को बहुत खिलाती थी और जब वापस करती थी तो इनको उजरत मिलती थी, माल मिलता था, कीमत मिलती थी। अजीजान मिल्लत इस्लामिया ले गई, उनके जाने के बाद में एक मक्का की दीवार पर लग लगे, वहाँ पर रास्ते में आकर बैठ गई। आपके शोहर भी आपके साथ थे, आप मायूस थी, अब कौन बच्चा मुझे मिलेगा, सारे के सारे बच्चे चले गए। लेकिन अल्लाह की एक शान और बता दूं, जब मेरे मुस्तफा इस दुनिया में तशरीफ लाए थे, जब मेरे आका इस दुनिया में पैदा हुए थे, तो उस वक्त में अरब में मक्का में सबके सब लड़के ही पैदा हुए, सबके सब लड़के ही पैदा हुए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आइए बड़ी तेजी के साथ बताता चलो। दाई हलीमा बैठी हुई उदास मायूस, इतने में सरकार के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब आ गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मेरा पोता है, अगर तुम चाहो तो ले जाओ, उसका बाप नहीं, उसके बाप का इंतकाल हो गया है, यतीम है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दाई हलीमा सोचने लगी क्या मिलेगा, लेकिन फिर भी खाली हाथ से तो बिल्कुल है। जब हम मजदूरी करने जाते हैं, हमको अगर 500 रुपये से 250 रुपये मिलने लगे और हमें पूरा दिन हो जाए तो हम सोचेंगे कोई बात नहीं, आज 250 मिल ही तो रहे हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन उनको पता नहीं था कि ये जो उनकी गोद में आने वाला है तो सारी दुनिया के बल्कि दोनों आलम के जितने भी खजाने हैं सबका मालिक है। सुभान अल्लाह। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जैसे ही दाई हलीमा आती है, मेरे सरकार के चेहरे पर नजर डालती है, ऐ लोगों देखकर हैरत में पड़ जाती है और कहने लगती है अपने शोहर से कि आज तक मैंने इतना खूबसूरत बच्चा कभी न देखा, मैंने कभी न देखा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जितना खूबसूरत ये बच्चा है, आपके दिल में उनका प्यार आ गया, आप लेकर के ऊँटनी पर सवार होकर के चल देती है। आपकी वही बीमार ऊँटनी में जो माता की दाइयाँ जा चुकी थी, उनकी ऊँटनियों को पीछा छोड़ दिया और ऊँटनी के थनों में दूध लिया गया। मेरे मुस्तफा के कदमों की बरकत ये कि जब मेरे मुस्तफा अगर बीमार ऊँटनी पे कदम रख दे तो बीमार ऊँटनी को शिफा मिल जाए, तो हमको इनके उन्नति है। अगर उनके नाम पे पैसा खर्च करके ये झाड़ में लगा दे, ये चादर, ये पिंगार, ये माइक और ये गाना गिरवा दे, अगर कसम खुदा की तुम्हारी कोई मन्नत है तो अल्लाह के रसूल के सदके में जाओ। सुभान अल्लाह। आइए अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपको मैं वो बताता चलूं। आप जब आ जाते हैं ना दाई हलीमा के घर में, आपकी उम्र 1 वर्ष या 1.5 वर्ष की होगी, तो आपकी बहन थी, मेरे सरकार की सगी बहन कोई नहीं थी, बल्कि दाई हलीमा की बेटी थी जिनका नाम था हजरत सीमा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जबकि सब यहूदियों की लड़की अपने अपने बच्चों को, अपने अपने भाइयों को लाकर कहती थी कि मेरा भाई सबसे खूबसूरत, मेरा भाई सबसे खूबसूरत, मेरा भाई सबसे खूबसूरत, तो ये अपनी अम्मी जान से कहती, अम्मी जान मेरे बाबू को भी ले जाकर के दिखा देना, मैं भी तो जाकर कहूँ कि देख मेरे बाबू से ज्यादा खूबसूरत तो हूँ। सुभान अल्लाह। एक मरतबा उनको इजाजत मिल गई और ये आ जाती है लेकर के, जब सबकी सब कह रही थी मेरा बच्चा सबसे खूबसूरत, मेरा भाई सबसे खूबसूरत, तो हजरत सीमा कहती है अरे मैं मानती हूँ तुम्हारे भाई सबसे खूबसूरत है, लेकिन सीमा ना भाई समाने से नहीं बल्कि दुनिया से खूबसूरत है। आप कहेंगे नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, सरकार की आमद, मदनी की आमद, मक्के की आमद, तोहा की आमद, यासीन की आमद, मतलूब रजा काजी जिंदाबाद। ये ऐसे दिन लगाया करे करो संदली फुल्ली मुसलमान जिंदाबाद, जिंदाबाद वो से लगाओ संदली फुल्ली मुसलमान जिंदाबाद, मुसलमान जिंदाबाद। सबका लगना चाहिए इंशाअल्लाह। हम सब यहाँ शरीक हैं। एक और बात, जब बात आ गई है तो लोग ऐतराज कर सकते ना, हजरत सीमा ने तो भाई मक्का के लड़कों को देखा था, मक्का के लड़कों को देखा था, उनको क्या पता कि दुनिया में इनसे ज्यादा खूबसूरत और भी है, पता साउथ अफ्रीका के बहुत पूरे वहाँ खूबसूरत हो, अमेरिका के बहुत खूबसूरत वहाँ पर नदी का ज्यादा खूबसूरत हो, अरे हिंदुस्तान में हो, पाकिस्तान में हो, इंग्लैंड में हो, ईरान में हो, श्रीलंका में हो, अरे कहीं से होगा। आइए इसलिए
करने के लिए एक हदीस पाक सुन लीजिए। एक मरतबा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील अमीन से इरशाद फरमाया। कौन जिब्रील अमीन? खत्म कर दिया ये तो बिल्कुल ही। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया फुटबॉल फिजरा वो जिब्रील अमीन अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया जिन्होंने जमीन का हिस्सा देखा है, जिसने तहफ़्फ़ुज़ शराब को देखा है, जिसने सातों आसमान को देखा है, जिसने सारे कायनात के खिस्से खिस्से चप्पे चप्पे को देखा है। आज आपकी बात सुन लीजिए। जिब्रील अमीन से मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ओ जिब्रील क्या तूने मुझसे ज्यादा खूबसूरत किसी को देखा है? जी सुभान अल्लाह। दुनिया की हर खुली और छिपी चीजों को देखा है। क्या तूने मुझसे ज्यादा मोहम्मद अरबी से ज्यादा किसी को खूबसूरत देखा है? तो जिब्रील अमीन कहते हैं या रसूल अल्लाह, बात मैंने दुनिया की हर एक चीज को देखा है। मैंने जिन्नों बशर को देखा, मैंने फरिश्तों को देखा, मैंने पूरे मर्द को देखा, मैंने हर चीज की शेयर की है, मैंने हर चीज को देखा है। मैंने जमीन का छुट्टा छुट्टा आसमान का चप्पा चप्पा देखा है। लेकिन आका मैंने आपसे ज्यादा खूबसूरत, मैंने आपसे ज्यादा स्मार्ट, मैंने आपसे ज्यादा हैंडसम, मैंने आपसे ज्यादा हुस्न वाला ज़माने में किसी को नहीं देखा। सरकारे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, हम सुन्नियों की शान, हम सुन्नियों की जान, आला हजरत फरमाते हैं यही बोले सिरा वाले चमने जहां के थाने सब मैंने छान डाले तेरे पैसा न पाया हकीकत में नारे तकबीर, नारे रिसालत, तस्मीर मुनादी नबी तुझे यही बनाया। अब ये बात साबित हो गई कि जिब्रील अमीन ने मेरे आका को सूरत बताया है मिल्लत इस्लामिया। अब एक बात मैं और बता दूं, नौजवानों आखिरी पैगाम बिल्कुल सख्ती पैगाम लिख सको तो मित्रों, ये जो तुम बालों में आवाज कम कर दो, समझ में आ रही, ये जो तुम बालों में जो कटिंग निकलवाते हो ना और उसके बाद में तुम ये सोचते हो कि हम खूबसूरत लग रहे, हम हैंडसम लग रहे, तुम जो ये चैन पहन लेते हो ना, तुम जो ना पैंट फटोवी पहन लेते हो, सोचते हो मैं हैंडसम लग रहे, हम स्मार्ट लग रहे, तुम जो दाढ़ियों को कटवा लेते हो तो शादी नहीं होगी अगर दाढ़ी रखा ली तो हम तो खूबसूरत लग रहे ना। रब का कलाम कहता है लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, मैंने कायनात में इंसान को सबसे ज्यादा खूबसूरत। सुभान अल्लाह। वो काला भी है तो खूबसूरत, अगर वो काला भी है तो स्मार्ट, ऐ लोगों अगर दाढ़ी वाला है तो स्मार्ट, अगर टोपी वाला है तो स्मार्ट, अगर साफे वाला है तो स्मार्ट, कुर्ता पजामा वाला है तो स्मार्ट। ऐ लोगों इस यहूदी को पहनावे को छोड़ो और मुस्तफा की सीरत को अपनाओ और जमाने से यही कहो। ऐ लोगों कसम खुदा की सबको यही पैगाम दे दो, हालात के कदमों पर कलम कर नहीं गिरता, उनके बीचों ताला तो जमीन पर नहीं गिरता और गिरते हैं बड़े शौक से समंदर में दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, की आमद, की आमद, की आमद। आइए को यहाँ खत्म करता हूँ, काफी टाइम हो गया है। अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में दुआ है मेरे बोलने में और आपके सुनने में जो गलतियाँ हो गई अपने हबीब के सदक़े में माफ़ अता फरमाए। और इंशाअल्लाह अगर हमारी जिंदगी रही तो अगले साल को इससे भी अच्छा इंतजाम करेंगे। बोलो सब इंशाअल्लाह। मैं कारी तो शेर पढ़ता हूँ, मैं वैसे नातिपात पढ़ता नहीं हूँ क्योंकि आवाज़ की मेरा कोई बात नहीं, आवाज़ लेकिन फिर भी मैं पढ़ता हूँ जब हजरत की फरमाइश है तो आवाज़ कैसी भी हो, क्योंकि हजरत की बारगाह में जब आवाज़ नहीं देखी जा रही तो मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में भी आवाज़ नहीं। साहब नाते पाक सुनने थे। आइए एक बात और बता दूं, आखिरी बात, उमर फारूक आजम जब आप रात में पैरा लगाते थे आधी दुनिया की हुकूमत की आपकी अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, एक औरत सूट काटते काटते कुछ गुनगुना रही थी, कुछ गुनगुना रही थी। आपने दरवाजे में झांक करके देखा तो आवाज आई अंदर से, आपने दरवाजा खटखटा दिया। औरत बोलती है क्या हुआ? कौन? कहा मैं उमर। उमर। औरत घबरा गई, उमर आधी रात में क्या हो गया? अल्लाह खैर करे, क्योंकि आप बहुत जलाली थे ना, तलवार से बात करते थे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया आइए, आप घबरा गई और कहती है सरकार आप इतनी रात में यहाँ कैसे आए? कहा जो अभी अभी गुनगुना रही थी, जो
कोई गुनगुना रही थी, वो किससे गुनगुना? कच्चा गुनगुना रही थी क्या नबी की नात पढ़ रही थी? सुभान अल्लाह, नबी की नात गुनगुना रही थी, नबी की नात गुनगुना रही थी। आज की औरतों से पूछो तो कसम खुदा की गीत पे ऐसे ऐसे याद होगा कि ढोलक पे नाचेगी, झूले ना समाएगी, और नबी की एक नात सुन लो तो कहेगी बोला ना मेरी सवाल नहीं थी। सुभान अल्लाह। जबान हो नहीं मुझे पता नहीं आइए कहने लगी शर्म महसूस हुई थी। सरकार आपके सामने कहा सुना, अगर तू कल कयामत में मिलाद पाक का सुनने और सुनाने का कितना बड़ा मसला है। उमर फारूक आजम की सवानी सुनो, उमर फारूक आजम ने इरशाद फरमाया कल रोज़े महशर में, कल कयामत में अगर रब तेरी बख्शीश नाते पाक करने की वजह से करेगा तो मेरी नात सुनने की सुनने वाले भी बैठे में भी बैठे हो, इंशाअल्लाह तुम भी इंशाअल्लाह नबी की नात के सदके में बख्शे जाओ। आमीन। समाप्त फरमाए बोलो सुभान अल्लाह। मदीना देखूंगा, रहमत का खजीना देखूंगा, रोज मदीना देखूंगा, रहमत का खजीना देखूंगा, रोज मदीना देखूंगा, रहमत का खजीना देखूंगा, रहमत का खजीना देखूंगा। दीवाना ये ख्वाब सजाता है, दीवाना ये ख्वाब सजाता है, जब याद मसीह आती है। आखिरी शेर से बात फरमाए तो क्या चीज मोहब्बत होती है, बीमार मोहब्बत से पूछो क्या चीज मोहब्बत होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूछो बीमार मोहब्बत से पूछो क्या चीज मोहब्बत होती है, बीमार मोहब्बत से पूछो, बीमार मोहब्बत से पूछो। अश्कों से आँख भिगोता है, अश्कों से आँख भिगोता है, जब याद नबी की आती है, एहसास गरीबी होता है, जब याद नबी की आती है।